ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप जानते हैं कि हम पाठ नंबर 15 का नैतिक शिक्षा का पाठ नंबर 15 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्वामी बिरजानंद सरस्वती। तो ये पाठ आधा लगभग हमने पढ़ लिया था। आज बचे हुए शेष भाग को हम पढ़ेंगे। आइए से हम शुरू करते हैं। यही दंडी बिरजानंद जी की भेंट अलवर के राजा से हुई। वे उनकी विद्वत्ता से इतने प्रभावित हुए कि बहुत अनुनय विनय कर राजा तथा प्रतिदिन उनसे पढ़ने की प्रतिज्ञा कर उन्हें अपने साथ लेवा ले गए। यहीं पर उनकी भेंट हुई, किसके साथ? अलवर के राजा के साथ। और राजा ने बहुत रिक्वेस्ट किए कि मुझे पढ़ाइए, और उनको अपने साथ लेवा ले गए। राजा नियम पूर्वक बिरजानंद जी से पढ़ने लगे, और राजा जो थे वो कंटिन्यू श्रद्धा से उनके साथ पढ़ने लगे। एक दिन राजा राग रंग में पढ़ने की बात भूल गए, और एक दिन क्या हुआ कि राजा जो थे वो राग रंग में ऐश मस्ती में पढ़ने की बात भूल गए। बिरजानंद ने उसी दिन अलवर छोड़ दिया, पुनः सौरव लौट आए। और बिरजानंद ने उसी दिन से उस स्थान को छोड़ करके पुनः सौरव लौट आए। यहीं इनका एक शिष्य रामदास श्रद्धापूर्वक इनकी सेवा करने लगा। यहीं पर इनका एक शिष्य था, कौन? रामदास, जो कि श्रद्धा से इनकी सेवा करने लगा था। कुछ दिन पीछे वे मुरसान और फिर भरतपुर होते हुए मथुरा आ विराजे। स्थायी रूप से इनकी यही पाठशाला स्थापित हुई, और वे जीवन के अंत तक यहाँ रहकर विद्यादान में लगे रहे। और कुछ दिन के बाद फिर वो मुरसान, और मुरसान से फिर भरतपुर, और भरतपुर से मथुरा होते हुए मथुरा पहुँच गए। और वहाँ पर इन्होंने अपनी स्थायी रूप से पाठशाला बनाई, और मृत्यु पर्यंत जब तक जीवन था तब तक वहाँ पर विद्यादान करते रहे, अर्थात पढ़ाते रहे। यहीं स्वामी दयानंद जैसे अनोखे वैरागी सुधारक की इनसे भेंट हुई, और यहाँ पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी से इनकी मुलाकात हुई। इस गुरु को पाकर दयानंद के मन में चिरकाल की अभिलाषा भी पूरी हो गई। इस गुरु को प्राप्त करके दयानंद के मन में जो अभिलाषा थी वो भी पूरी हो गई। मथुरा में उस समय कोई 50-60 नाना विषयों के विद्वान रहा करते थे, और हजारों छात्र विविध शास्त्रों का अध्ययन करते थे। उस समय मथुरा में अनेक प्रकार के 50-60 विषयों के विद्वान अर्थात ज्ञाता रहा करते थे, और हजारों की संख्या में छात्र जो थे वो अध्ययन करते थे। मथुरा का दर्जा काशी से कम नहीं था, और उस मथुरा का जो दर्जा था वो काशी से कम नहीं माना जाता था। दंडी बिरजानंद जी के शास्त्रार्थों की काफ़ी धूम मची हुई थी। उनकी विद्वत्ता की सब पर धाक थी, और इसलिए कुछ लोग उनके पांडित्य से भी ईर्ष्या करते थे। बच्चों, उनके जो विद्वत्ता थे, उनका जो ज्ञान था, उसकी काफ़ी धूम मची हुई थी, और सभी लोगों के ऊपर वो अपनी धाक जमाते थे। इसलिए लोग उनसे ईर्ष्या अर्थात जलन भी करते थे। सेठ रामदास के मन में अपने गुरु रंगचारी के गुरु कृष्ण शास्त्री को झूठी प्रतिष्ठा स्थापित करने की लालसा थी। जो सेठ रामकृष्ण थे, उनके गुरु थे रंगचारी, और उनके गुरु थे कृष्ण शास्त्री। उनको झूठी प्रतिष्ठा स्थापित करने की लालच मन में रहता था। उन्होंने दंडी जी को नीचा दिखाने का पूर्ण प्रयत्न किया, और उन्होंने स्वामी बिरजानंद सरस्वती को नीचा दिखाने का पूरा प्रयत्न किया। शास्त्रार्थ के नाम पर रुपया रखवा लिया, और बिना शास्त्रार्थ क्रिय कृष्ण शास्त्री को विजय घोषित कर दिया। उन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए धन तो रखवा लिए, पैसे तो रखवा लिए, लेकिन बिना शास्त्रार्थ किए ही कृष्ण शास्त्री को विजय घोषित कर दिया। लोभी पंडित सभी तरह के अनर्थ करने को तैयार रहते थे। इससे स्वामी बिरजानंद जी के मन पर हर समय सच्चे वैदिक धर्म के प्रचार का विचार उठता। लोभ जो था, लालची जो पंडित थे, वो हर समय अनर्थ करने के लिए तैयार रहते थे। इससे स्वामी बिरजानंद जी के मन पर हर समय सच्चे वैदिक धर्म के प्रचार का विचार उठता रहता था। प्रतिदिन पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों में से कोई भी इन्हें इस प्रकार का दिखाई न देता था। इन्होंने जयपुर के राजा राम सिंह को एक सार्वभौम सभा करने की सलाह दी। राजा साहब मान भी गए, पर स्वार्थी पंडितों के कारण वे सभा न हो सकी। इन्होंने राजा को सभा करने के लिए सलाह दी, लेकिन राजा तैयार भी हो गए, लेकिन जो अन्य स्वार्थी पंडित थे, उन लोगों के कारण सभा नहीं हो सकी। बिरजानंद जी के हृदय में निरंतर एक ज्वाला सी दहकती रहती थी, और बिरजानंद जी के मन में एक ज्वाला अर्थात एक आग सी दहकती रहती थी। वृद्धावस्था और नेत्रहीनता के कारण वे स्वयं लाचार थे। एक तो बुढ़ापा था, और ऊपर से उनकी आंखें जो थी वो, आपने पढ़ा था कि चेचक रोग के कारण चली गई थी, नेत्र की रोशनी खत्म हो गई थी। उसी समय दयानंद जी इनके पास आए। दयानंद को पाकर बिरजानंद ने कहा, अंधे को आज लाठी मिल गई है। उसी समय दयानंद स्वामी दयानंद उनके शरण में गए, और बिरजानंद ने उनको देख के क्या कहा कि आज अंधे को लाठी मिल गई है। उन्हें अपने मन की अभिलाषा पूर्ण होती दिखाई दी,
और उन्हें अपने मन के जो विचार थे वो संपूर्ण होते हुए दिखाई दिए। 3 वर्ष के अध्ययन के उपरांत जब स्वामी दयानंद विदा लेने लगे तो बिरजानंद ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे आर्य धर्म के प्रचार में अपना सर्वस्व अर्पित करने की प्रतिज्ञा करवाई। जब 3 वर्ष अध्ययन किया स्वामी दयानंद जी ने बिरजानंद जी के पास, तो जब अंत में जब आने लगे तो स्वामी दयानंद जी ने गुरु दक्षिणा में बिरजानंद जी ने उनको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दिए कि आर्य धर्म का प्रचार करो और इस धर्म के प्रचार के लिए अपना सर्वस्व अर्थात सब कुछ न्योछावर कर दो। बिरजानंद भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे, और जो बिरजानंद थे वो भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे। स्वाधीनता के प्रथम संग्राम में उनके योगदान के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने मथुरा के पास जंगल में स्वतंत्रता के नायकों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक की अध्यक्षता के लिए इसी नेत्रहीन सन्यासी को पालकी में बिठाकर ले जाया गया। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने मथुरा के जंगल में बच्चों स्वतंत्रता के नायकों की एक बैठक मीटिंग बुलाई थी, और उनकी जो अध्यक्षता की उसमें जो भाषण देने वाले थे वो इस नेत्रहीन बालक को ही लेके जाके गए। किसको? स्वामी बिरजानंद सरस्वती को। स्वामी बिरजानंद पुरातन ऋषियों के भक्त थे, ठीक है। वे ऋषि ग्रंथ पढ़ाते समय उनके अपमान के भय से उच्चासन पर नहीं बैठते थे। जो स्वामी बिरजानंद थे वो प्राचीन समय के ऋषियों के भक्त थे। वो जब ऋषियों के ग्रंथ पढ़ाते थे तो ऊंचे आसन पर नहीं बैठते। उनको भय होता था कि कहीं यहाँ पर बैठने से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का अपमान ना हो। मूल से पढ़ाकर समझाते थे। स्वर की मधुरता और उच्चारण की स्पष्टता से इनकी थोड़ी संस्कृत जानने वाला भी इनकी बात को समझ लेता था। एक तो स्वर की मधुरता पढ़ाने में बहुत मिठास और उच्चारण की शुद्धता और स्पष्टता होने के कारण कम संस्कृत जानने वाले बच्चे भी इनकी भाषा को बहुत जल्दी समझ लेते थे। विद्यार्थियों के आचार विचार पर वे बहुत ध्यान देते थे। सभी छात्र एक सी योग्यता वाले नहीं होते, इसी से वे सबको अलग अलग पढ़ाते थे। और विद्यार्थियों के आचार व्यवहार और आचरण पर भी उनका विशेष ध्यान होता था, और उनको ये भी पता था कि सभी विद्यार्थी एक बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो सभी को अलग अलग करके पढ़ाते थे। पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त देश की दशा, धर्महीन स्थिति, इसके कारण और उपाय भी साथ साथ बताते जाते। अध्ययन करवाते करवाते देश के बारे में बच्चों को नॉलेज देते जाते थे। और ऐसा करते समय विद्यार्थी से यही कहते, इस समय जिस अग्नि को धूम्र रूप में तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट कर रहा हूँ वह समय पाकर ज्वाला बनकर भारत भूमि के अधर्म का नाश कर देगी। तो कहते थे कि इस समय जो मैं धुएं के रूप में आपके अंदर जो ज्वाला डाल रहा हूँ वो आने वाले समय में एक ज्वाला प्रकाश बन करके भारत भूमि के अधर्म का नाश कर देगी। उनका रहन सहन बहुत सादा था। खाने में वे कभी केवल अन्न, कभी केवल दूध, तो कभी फलाहार ही करते थे। सिंपल वस्त्र पहनते थे और खाने में कभी अन्न, कभी फलाहार, तो कभी दूध ही खाते थे। नेत्रहीन होने पर भी वे अपनी दिनचर्या बिना किसी की सहायता के सुगमतापूर्वक पूरी कर लेते थे। आंखों से अंधे होने के बावजूद भी बच्चों अपने जो दिनचर्या थी, उनके जो क्रियाकलाप होते थे उसको वो किसी की सहायता के बिना ही पूर्ण कर लेते थे। वीणा बजाने में भी वे अति निपुण थे, और वीणा बजाने में भी बहुत ही निपुण थे। इस प्रकार निरंतर आर्ष ग्रंथों का प्रचार कर और अपने अधूरे काम का भार अपने सुयोग्य शिष्य ऋषि दयानंद पर छोड़ वे 90 वर्ष की अवस्था में आश्विन वदी 13 संवत 1925 विक्रमी सोमवार को इस धराधाम से दिवंगत हो गए। इस प्रकार निरंतर आर्ष ग्रंथों का विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को पढ़ते हुए अपने अधूरे काम जो उनके जीवन में जो नहीं वो कर पाए थे उनको अपने शिष्य स्वामी दयानंद पर छोड़ करके 90 वर्ष की आयु में अश्विनी बदी 13 संवत 1925 विक्रमी संवत में सोमवार को उनका देहावसान हो गया था, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों ये था पाठ स्वामी बिरजानंद सरस्वती, जिसको हमने पढ़ा, समझा और जाना। इस पाठ को आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। इति ओम शाम।